बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल कानून क्या कहता है के साथ मैं एडवोकेट मोहम्मद अमजद हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, जब इस दुनिया के अंदर कानून लेकर आया गया, उसकी इब्तदा की गई या उसकी ज़रूरत महसूस की गई, तो उसकी बुनियादी वजह ये सिर्फ ये थी कि कमज़ोरों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ताकतवर तबके को अंडर द लॉ कानून के ताबे लेकर आया जाए। किराएदारी के मामलात के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, एक मालिक मकान और किराएदार। मालिक मकान पैसेदार होता है, मालदार होता है, तो अमूमी तौर पर वो ताकतवर होगा, और किराएदार जो होगा वो कमज़ोर तबका, गरीब मिस्कीन होगा तो कमज़ोर तबका होगा। तो कानून कभी भी ये नहीं हो सकता कि ताकतवर को मज़ीद ताकत फराहम करे और कमज़ोर को मज़ीद दबा दे। ये कॉन्सेप्ट कि किराएदारी के कानून के अंदर कोई तनाज़ा पैदा होता है, मामला अदालत में जाता है, तो कानून और अदालत हमेशा मालिक मकान की फेवर के अंदर फैसला देगी, और किराएदार एड़ी चोटी का जोर भी कुछ भी लगा ले तो हमेशा वो केस हार जाएगा, उससे जगह छीन जाएगी। ये सोचना, ये ख्याल, ये प्रसम्पशन बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। बल्कि हकीकतन अगर कोई मामला अदालत में मालिक मकान और किराएदार के तरफ जाता है और किराएदार बोनाफाइड तरीके से बैठा हुआ है, नेक नियति के साथ बैठा हुआ है, डिफ़ॉल्टेड नहीं है, और उसका पीरियड ऑफ स्पैम यानी काफ़ी लंबे पीरियड से वो बैठा हुआ है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल से बैठा हुआ है, अदालत किराएदार को फेवर देगी, मालिक मकान को मुकदमे के अंदर फेवर नहीं देगी। अब ओनरशिप और टेंडेंसी के दरमियान एक बीच की सूरत हाल होती है, वो है पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पड़ोसी ममालिक के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर भी, भारत के अंदर भी है। मुंबई के अंदर इसको लीगली प्रोटेक्शन हासिल है कानून के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो कानून राइजुल वक्त है, सिंध के अंदर सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979, मार्शल्ला के दौर का ये एक ऑर्डिनेंस है। इसको बनाने के अंदर एक सबसे बड़ी खामी ये रह गई है कि लाखों की तादाद के अंदर सिंध के अंदर पगड़ी होल्डर बैठे हुए हैं। पगड़ी होल्डर क्या होते हैं कि एक अप फ्रंट 80, 70%, 85% वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मालिक मकान को देते हैं। मालिक मकान उनको एक नॉमिनल सा किराया उनसे वसूल करता है, अमूमी तौर पर 200, 400, 500 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की एक बड़ी अमाउंट वो पगड़ी होल्डर से ले लेता है। दोस्तों, पगड़ी होल्डर को ये राइट हासिल होता है कि वो अपनी पगड़ी की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दे किसी थर्ड पार्टी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि वो अपनी जगह को, अपनी पगड़ी को बेच भी सकता है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है मालिक मकान की, अमूमी तौर पर 10, 15, 20% की वो रसीद पलटाने की मद के अंदर वसूल करता है उस सेल कंसिडरेशन के अंदर, और नया पगड़ी होल्डर उस जगह का पोजेसन, उस जगह की पगड़ी हासिल करता है। ये रिटर्न फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन ये सिस्टम मार्केट के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान बनने से पहले ये सारी चीज़ें मौजूद है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक के अंदर, भारत के अंदर स्पेशली इसको कानूनी तौर पर भी प्रोटेक्शन हासिल है। मसला कहाँ पे पैदा होता है? जहाँ पर मालिक मकान जो दहाइयों पहले जिसने जगह दी होती है, अंडरस्टैंडिंग उसकी किराएदार से मौजूद होती है, उनकी वफ़ात हो जाती है, फौत हो जाते हैं। उसके वर्सा जब आते हैं, जब देखते हैं कि हमारी जायदाद वालिद की मौजूद है, करोड़ों की इसकी मालियत है, लालच आ जाती है, किराएदार के अंदर कोई उनके साथ रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं होता, अप फ्रंट वैल्यू भी वो खा जाते हैं, प्लांटेड तौर पर ये कह कर कि किराया आपसे बाद में ले लेंगे, एक साथ वसूल कर लेंगे, रसीद अभी है नहीं, रसीद बाद में दे देंगे। इस तरह से उनको 2, 4, 6 महीने का प्लांटेड तौर पर डिफ़ॉल्टर करार देते हैं, डिफ़ॉल्टर बना देते हैं, और पीछे से मुकदमा दाखिल कर देते हैं जगह खाली करवाने का, डिफ़ॉल्टर की बुनियाद पर। सेक्शन 15 SRPO के तहत जब अदालत से नोटिस वसूल होता है, किराएदार को वह का बका रह जाता है। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लिहाज मरवत के अंदर रहने के बजाय, जब कभी भी आपको ये कहा जाए कि मैं मालिक मकान की जानिब से कि मैं आपसे बाद में किराया वसूल कर लूँगा या अभी रहने दें या रसीद नहीं देता, आप उसको डॉक्यूमेंटेड तरीके से किराया पहुँचाएँ, इजी पैसा, जायज़ कैश या उसके बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर मनी ऑर्डर के थ्रू। लिहाजा किसी भी सूरत में अगर अदालत में केस वो दाखिल करता है, बदनीयती की बुनियाद पर आपको उसको ये साबित करना होगा अदालत के अंदर कि ये केस बदनीयती पर मबनी है, मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मेरा स्पैम ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है, और ये पगड़ी की बुनियाद पर मैंने जगह लेकर रखी हुई है, मैंने अप फ्रंट इसके 70-80% इस जगह की वैल्यू के उस ज़माने में मैंने दिए हैं। अगर ये साबित करने में आप कामयाब हो जाते हैं अदालत के अंदर कि मालिक मकान या उसके वर्सा की जानिब से ये जो मुकदमा मेरे खिलाफ
दाखिल अदालत किया गया है। ये बदनीयती पर मबनी है, लालच की बुनियाद पर है, मुझसे जगह हथियाने के लिए और इसको ज़ायद अमाउंट पर बेचने के लिए ये मुकदमा दाखिल अदालत किया गया है। अदालत कभी भी मालिक मकान को फेवर नहीं देगी और मुकदमा इंशाअल्लाह ताला किराएदार के हक़ में उसका फ़ैसला होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।